जिसमें दिया गया है, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मित्रों, सवाल में दिया गया है कि एक पौधा है जिसके बारे में एक शिक्षक क्लास में चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों को इसमें भ्रांतियां होती है, भ्रम होती है, इसे समझने में गलतफहमी होती है। तो शिक्षक को इसे समझाने के लिए क्या करना चाहिए? 1 नंबर दिया गया है, विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। 2 नंबर दिया गया है, ऐसी भ्रांतियों को पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए और इस समय इस विषय को छोड़ देना चाहिए। 3 नंबर दिया गया है कि स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। 4 नंबर दिया गया है, विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 1। जब छात्रों को भ्रांतियाँ हो, यानी उसे कोई भ्रम हो समझने में, तो शिक्षकों को चाहिए कि इसकी पहचान करने में उसे विभिन्न प्रकार के सोर्स यानी स्रोतों के माध्यम से उसके समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। इसलिए प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा ए। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मित्रों, सवाल में दिया गया है कि एक पौधा है जिसके बारे में एक शिक्षक क्लास में चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों को इसमें भ्रांतियां होती है, भ्रम होती है, इसे समझने में गलतफहमी होती है। तो शिक्षक को इसे समझाने के लिए क्या करना चाहिए? 1 नंबर दिया गया है, विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। 2 नंबर दिया गया है, ऐसी भ्रांतियों को पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए और इस समय इस विषय को छोड़ देना चाहिए। 3 नंबर दिया गया है कि स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना